अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। बाबा अमरनाथ बर्फानी की यात्रा एक साधना की यात्रा है। जो यायावर, सुविधा और भ्रमण करने के शौकीन हैं, वे इस यात्रा पर जाने की ना सोचे। ये तो भोले भंडारी बाबा अमरनाथ बर्फानी वो यात्रा है जो आपको अमृत और भगवान महादेव जी के उस दुर्गम मार्ग पर ले जाती है जहां कभी जीवन असंभव रहा होगा, क्योंकि भगवान शिव शंकर जी ने मां पार्वती को अमृतत्व की कथा सुनाने के लिए ऐसे निर्जन स्थान को चुना था जहां उन्होंने कथा सुनाने से पूर्व अपने वाहन नंदी बैल को, शीश से चंद्रमा को, अपने गणों को, अपने पुत्र गणेश जी को और यहाँ तक के पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि पंच तत्व को भी पंचतरणी में त्याग करके पवित्र गुफा में मां पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए चुना था। हम आपको उसी अमरनाथ बर्फानी जी की यात्रा पर जाने के लिए आपको कौन कौन सी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा, आज की वीडियो में यही बताने और वहां की यात्रा के अनुभवों से अवगत करवाने का प्रयास कर रहे हैं। जो यात्रा कलाश्री अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश आकाश जी ने अपनी धर्मपत्नी सरिता आकाश जी सहित सावन माह में की। ये भोले बाबा की गुफा है। दुर्लभ दर्शन हुए और कबूतरों के दर्शन भी हुए। ये अद्भुत नज़ारा, और काश मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखा पाता, लेकिन नहीं दिखा पाया, क्योंकि ये देखें, ये है गुफा। और एक और अद्भुत नज़ारा, वो भी आँखों से ओझल हो गया, क्योंकि मैं चाह रहा था तुम्हें दर्शन कराता है। ओके, केव से कुछ पहले ये घोड़े यहाँ छोड़ देते हैं, और यहाँ से भी केव ये देखें सामने है, दिखाई दे रही होगी। यानी पैदल यदि आप जाते हो तो 1-1.5 घंटा लग ही जाता है यहाँ से भी, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से ये ज़रूरी भी है। और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि इतनी भागदौड़ के बाद आज सोमवार को हमने दर्शन किए बाबा के, सावन का पहला सोमवार। ठीक है, ये सरिता बताएगी सारी डिटेल आपको। प्लीज़ ये सरिता से बात कीजिए। रजिस्ट्रेशन करवाया, तब से डेट ढूंढने लगे थे कि मंडे को दर्शन हो, मंडे को नहीं मिले। फिर ये हुआ जैसे बाबा की इच्छा कि मंडे को नहीं तो चलो ट्यूसडे को कर देंगे, पर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मंडे को दर्शन और भागम भाग, ये सोच भी नहीं सकते थे कि रात को हो गए हमें खाना खाए हैं और चले जा रहे हैं। क्या हुआ, हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया तो ठीक है ना। बाकी तो ये सारी चीज़ें अद्भुत हैं। यानी कल रात को 11 बजे पहुँचे और सुबह फिर 6 बजे वहाँ से निकल लिए। वहाँ से घोड़ा करके आए हम कहाँ, पंचतरणी के बाद पहुँचे यहाँ सीधा गुफा। यहाँ भी घोड़े पे लगातार बैठे रहने से आगे भी ऐसे कह रही हैं कि बस सेट हो गई हैं लेकिन सेट क्या, बस हम सेट हो गए, पापा ने हमने सेट कर ये सोचा नहीं जा सकता। ठीक है, हर हर महादेव, हर हर गंगे। ये देखिए, हम पैदल अब, क्योंकि घोड़ों को, खच्चरों को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं होती। ये आपको होली केव दिखा रहे हैं अभी। ठीक है, ये है, ये वो गुफा पवित्र, और ये उनकी जटाओं से जो गंगा निकली, ये वो पवित्र गंगा है। ये आप देखें, ये हम उसके बिल्कुल उनके चरणों से निकली है। ये बिल्कुल मैं और सरिता, ये सरिता है, हम यहाँ खड़े हैं दोनों, ये खड़े हैं, देखें। और अब बस कुछ ही क्षणों में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। मोबाइल ले जाने की मनाही है वहाँ अब,
सिक्योरिटी रीजन से यहाँ चारों तरफ मिलिट्री है और ये पीछे बर्फ़ है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो अभी हम वहाँ पहुंचकर कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ के दर्शन कराएं और जल तो यहाँ का लेके आएंगे ही, कोई बोतल मिल गई तो, क्योंकि हमने अपना बैग वहाँ नीलकंठ क्या है पंचतरणी पर रख दिया है, क्योंकि यहाँ लेके आना बड़ा कठिन था और रास्ते घोड़ों के भी बड़े कठिन हैं। एक बार फिर स्लिप हो गया और वो एक साइड की रेलिंग गिर गई। कोई बात नहीं, ये सब तो होता ही रहता है। ठीक है, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम अमरनाथ महादेवाय नमः। जय बर्फानी बाबा। जय बाबा बर्फानी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बाबा बर्फानी की यात्रा कैसे की जाए, कैसे प्लान करें, क्या क्या औपचारिकताएं हैं जो आपको पूर्ण करनी होंगी, उन सब के बारे में बताएंगे। वैसे तो ये यात्रा विशेष रूप से सोनीपत से जो श्रद्धालु अमरनाथ को जाते हैं उसके बारे में अनुभव हम साझा करेंगे, लेकिन यही नहीं सरिता, ये सारे जो है ना, जो भी बाबा बर्फानी की यात्रा को जाना चाहते हैं, बाबा अमरनाथ की यात्रा को जाना चाहते हैं, सबके लिए लाभकारी हो। इस वजह से इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम बताएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया सोनीपत से चलने के लिए, तो सबसे पहले हमने साइन बोर्ड की वेबसाइट पर गए और वहां से हमने एक फॉर्म जो मेडिकल करने के लिए आता है वो डाउनलोड किया, उसका प्रिंट आउट निकाला। इसके बाद हम दोनों जो है यहाँ सोनीपत में, क्योंकि उस वेबसाइट से वैसे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, उस वेबसाइट पे हरियाणा ही नहीं पूरे देश के किन किन राज्यों के किन किन जिलों में कौन कौन डॉक्टर ऑथराइज हैं इस मेडिकल को करने के लिए वो सभी लिस्ट हैं। तो आप अपने जिले का देखें, अपने राज्य का देखें, पहले तो डाउनलोड करें और फिर अपने जिले का कि आपके जिले में कौन से डॉक्टर हैं जो ऑथराइज हैं। तो सोनीपत में तो सीएमओ ऑफिस के डॉक्टर थे, वो ऑथराइज थे, वहां से हमने अपना मेडिकल कराया। तो मेडिकल में क्या विशेष चीज देखने को मिलती है? उसमें ज्यादातर बीपी, ईसीजी, दो चीजें मेन होती हैं, वो चेक होती हैं। चेस्ट का भी एक्सरे होता है सरिता। चेस्ट के एक्सरे में वो ये देखते हैं कि कहीं आपको सांस लेने में तो किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। तो वो सारी चीजें होने के बाद वो मेडिकल ऑफिसर आपका मेडिकल जो है ना वो ऑथराइज करते हैं और वो ऑनलाइन सबमिट होता है। तो वो मेडिकल हमने करवाया सबसे पहले, और इसके बाद हम यहाँ सोनीपत में जैसे है बैंक ऑथराइज हैं, आप बैंक में जाके रजिस्ट्रेशन कराएंगे, यानी वहां से आपको परमिट मिलेगा। तो सोनीपत में मॉडल टाउन की जो शाखा है पीएनबी बैंक की, वो ऑथराइज है और वहां से आपको परमिट लेना है। हम तो बैंक खुलने से पहले ही सुबह सुबह वहां पहुंच गए कि कहीं हमें परमिट ना मिले, क्योंकि हमारी बचपन से इच्छा थी कि हम बचपन से ये सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे कि भाई हमें जो है ना अमरनाथ की यात्रा जानी है। रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।